हाँ तो प्यारे बच्चे कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चे चलिए आज की क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स का चैप्टर जो है प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा यानी सातवां को समझने वाले हैं। प्यारे बच्चे इससे पहले हम आप लोग को प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का इससे पहले वाला वीडियो में हम टोटल सवाल बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चेक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को बिना देरी किए हुए समझते हैं। सबसे पहले आज की क्लास का मोटिवेशन क्या है। आज की क्लास का मोटिवेशन प्यारे बच्चे है कि सपना एक देखोगे मुश्किल हजार आएगी। सपना एक देखोगे मुश्किल हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी, कामयाबी शोर मचाएगी। तो प्यारे बच्चे चलिए बिना देरी किए हुए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पे देखा जाए आपका 3 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। प्यारे बच्चे 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखना है कि 1 नंबर का क्वेश्चन है 12 और 15 और 21 का क्या निकालना है। प्यारे बच्चे एलसीएम और एचसीएफ कौन सा विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन या हल देके लिखेंगे। प्यारे बच्चे सबसे पहले यहाँ पे 12 का अभाज्य फैक्टर तोड़ लेना है, उसके बाद यहाँ पे अलग में यहाँ पे लिख के 15 का अभाज्य फैक्टर तोड़ लेना है, उसके बाद आपको 21 का अभाज्य फैक्टर तोड़ लेना है। चलो बारीकी बारीकी से हम इसका अभाज्य फैक्टर तोड़ते हैं। 2 से लगाएंगे 6 बार में, 2 से लगाएंगे 3 यानी 3 से लगाएंगे 1 यानी 12 का अभाज्य फैक्टर कितना हुआ, 2 गुना 2 गुना 3 यानी प्यारे बच्चे 12 का अभाज्य फैक्टर 2 गुना 2 गुना 3 ये 12 का अभाज्य फैक्टर हो गया। और 15 का 3 से लगाएंगे 5 बार में, 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 का अभाज्य फैक्टर क्या सब आया, 3 गुना 5 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 21 का 3 से लगाते हैं, 7 या 21, 7 एकम कितना होगा 1। तो 21 का अभाज्य फैक्टर क्या हुआ प्यारे बच्चे, 3 गुना 7 हो गया। चलिए अब यहां से निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चे आपको लिखना है एचसीएफ, ठीक है, और उसके बाद निकालना है एलसीएम। चलिए एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है इसको समझना। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चे इस तीनों में कॉमन क्या है। अब देखा जाए तो तीनों में क्या है, यहां से देखो 3 जोड़ा पुरारा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ की मैं बात करूं तो तीनों में जो है 3 कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम की मैं बात करूं तो भाई तीनों में 3 है तो ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, एक ही बार लिखना। देखो बाकी 2 आपको 2 बार है तो यहाँ पे 2 गुना 2 लिखेंगे। उसके बाद देखो 3 तीनों में कॉमन है, एक ही बार लिखना है। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद 5 है तो 5 लिखेंगे, 7 है तो 7 लिखेंगे। अब बारीकी बारीकी से आप सबका गुना कर दीजिए। 2 दूना 4 तिया 12 पंच 60, 60 को 7 से गुना कीजिएगा, 7 6 42 यानी आपका आंसर हो जाएगा यानी 420 हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ आपका कितना निकला, एचसीएफ प्यारे बच्चे 3 निकल गया, एलसीएम कितना निकल गया, तो 400 जो है आपका 20 निकल जाएगा एलसीएम। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। आप यहां से देखिए एलसीएम और एचसीएफ इस प्रकार से आपको 2 संख्या रहे 3 संख्या रहे आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार गुना चेक कर लो, 2 का गुना 2 4 होगा, 4 तिया 12 पंच 60 और 7 को अगर 7 से गुना करते हैं तो 4 से कितना हो जाएगा 20 होगा। आपका राइट आंसर यही होगा। चलिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे निकालते हैं 17 और यहाँ पे देखो क्या निकालना है प्यारे बच्चे, आपको निकालना है 17 और 23 और 29 का। ठीक है, तो चलिए इसका हम आंसर जो है आप लोग को बताते हैं। इसका आंसर क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, 17 23 और 29 का। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 17 है, उसके बाद 23 है, उसके बाद 29 का क्या निकालना है, 29 का एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। अब देखो 17 का अभाज्य फैक्टर तोड़ेंगे तो भाई 17 से लगाएंगे तो एक बार में, उसके बाद यहाँ पे 23 देखेंगे तो 23 का तोड़ना है तो 23 से लगाएंगे तो एक बार में कटेगा। उसके बाद प्यारे बच्चे 29 का देखा जाए तो 29 को 29 से लगाएंगे तो एक बार में होगा। ठीक है,
तो यानी 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या सब हुआ, तो केवल 17 ही हुआ। ठीक है, उसके बाद में बात करूं, एक तो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो आप इसको कुछ नहीं लिख सकते हैं। यानी कि आपका 23 जो है 23 केवल 23 ही आया। आप चाहे तो इसको गुना में एक लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका एचसीएफ एक ही होने वाला है। अब देखो 29 की मैं बात करूं तो 29 गुना 1 होगा। ठीक है, अब देखो इसका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, एचसीएफ प्यारे बच्चे यहां से देखा जाए तो एचसीएफ में देखिए अगर नहीं कुछ है तो ये ध्यान रखना है, अगर ये संख्या का एचसीएफ में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो हम एचसीएफ में एक लिखेंगे। एलसीएम की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो सभी का गुणनफल हो जाएगा, तो यहाँ पे 17 गुना 23 गुना और 29 हो जाएगा। बारीकी से सभी का गुना कर लेंगे तो यहाँ पे देखो 23 को 17 से गुना करते हैं तो 7 तिया 21 हो जाएगा, कैरी बचेगा 2, 7 दूना 14 और 14 दो कितना हो गया 16, 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो गया, 1 6 3 9 होगा, 3 से 91 और 3 से 91 को 29 से गुना करना है तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 81, कैरी कितना बचेगा 8, 9 तिया 27, 8 35 हो जाएगा और 2 एकम 2, 9 दूना 18, 3 दूना 6 कितना हो गया 7, यानी जोड़ देंगे 9 2 1 3 हो जाएगा, 8 5 13 का 3, 7 3 10 1 11, 11,339 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा 11,339, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। एक बार गुना करके चेक कर सकते हैं, यानी ये टोटल का जो एलसीएम होगा 11,339। ठीक है, तो प्यारे बच्चे यहाँ पे आप लिखेंगे एचसीएफ और एलसीएम, तो यानी आपको बॉक्स में क्या करना है घेर देना, यहाँ पे लिखना है एचसीएफ बराबर 1 होगा, एलसीएम जो है प्यारे बच्चे आपका हो जाएगा 11,339, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपको बॉक्स में घेर देना है, यही इसका राइट आंसर हुआ। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 9 और 25, 8 9 और 25। चलिए 8 9 और 25 का क्या निकालना है, 8 है 9 है 25 का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है। चलिए प्यारे बच्चे इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे हल या सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, अब देखो बहुत आसान है, यानी 8 का अभाज्य फैक्टर तोड़ लेना है, उसके बाद 9 का फैक्टर तोड़ लेना है, 25 का आपको तोड़ लेना। ठीक है, चलिए तोड़िए, यहाँ पे 2 से लगाएंगे 4 दूना 8, 2 से लगाएंगे 2, 2 से लगाएंगे 1, यानी 3 से लगाते हैं तो 3 तिया 9, 3 से लगाएंगे तो 1, 5 से लगाते हैं प्यारे बच्चे 5 25 हो जाएगा, 5 से लगाएंगे तो 8 का अभाज्य फैक्टर क्या हुआ, 2 कितना बार है 3 बार है, तो मैं 3 बार लिखेंगे। 9 का देखा जाए तो 3 गुना 3 है और 25 का देखा जाए तो 5 गुना 5 है। प्यारे बच्चे देखो तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप इसका सभी का गुना में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यानी अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप इस प्रकार से 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे देखो आपको एलसीएम निकालना है यानी एचसीएफ निकालना है, तो इसलिए एचसीएफ बराबर देखो क्या होगा। अब देखो तीनों में नहीं कुछ तो है तो 1 कॉमन है, तो इसका डायरेक्टली एचसीएफ हो जाएगा 1। एलसीएम की मैं बात करूं तो टोटल का गुना हो जाएगा, 2 कितना बार है 3 बार है तो 3 बार गुना करेंगे, 3 कितना बार है तो 3 2 बार है तो 3 2 बार गुना करेंगे, 5 कितना बार है तो 2 बार है 5 गुना करेंगे। अब टोटल का गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24, 24 तिया कितना होगा 24 तिया 72 हो जाएगा। अब देखो 72 को 25 से गुना कीजिए, तो यानी 72 को 25 से गुना करेंगे, 5 दूना 10, 7 5 35 और यहाँ पे 36 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 7 दूना 14, 1 15 हो जाएगा, 0 6 4 10, 5 3 8 1 9 हो जाएगा, यानी 1900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 3 8 1 9 यानी 1900, इसका एलसीएम जो है 1900 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब प्यारे बच्चे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं, यानी आप एचसीएफ और एलसीएम यहाँ से आपको इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखा जो बहुत आसान क्वेश्चन है, जो कि आप लोग को 100% ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलो ये क्वेश्चन देखो कई बार बिहार बोर्ड में पूछा भी गया है,
एचसीएफ आपको यानी दो संख्या का दिया है, तो दो संख्या का आपको निकालना है प्यारे बच्चे एलसीएम। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है इसको समझना। ठीक है, तो प्यारे बच्चे इस टाइप की सवाल को सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपको करना क्या है, इससे पहले वाले वीडियो में हम इसका जो है प्यारे बच्चे टोटल फॉर्मूला बता चुके हैं, आप एक बार उस फॉर्मूला को देख लीजिएगा। ठीक है, आपको टोटल इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा। देखो यहाँ पे दिया क्या है प्यारे बच्चे, देखो यहाँ पे पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है, और आपको जो यहाँ एचसीएफ दिया है, एचसीएफ कितना है 9 है। तो इस प्रकार से आपको करना क्या है और निकालना क्या है आपको एलसीएम। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है दिया है क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो यानी आपको दिया है प्यारे बच्चे पहली संख्या ए का मान दिया है 306, बी का मान दिया है प्यारे बच्चे आपको 657, और यहाँ पे एचसीएफ दिया है आपको दो संख्या का 9, निकालना है आपको एलसीएम। तो एलसीएम बराबर यहाँ पे करना है वाट। अब देखो निकालना है आपको एलसीएम, तो 9 बराबर, अब एलसीएम का सूत्र क्या होता है, इससे पहले वाला वीडियो में हम पूरा डिटेल से बताए हैं। तो ये होता है प्यारे बच्चे दो संख्या का गुणनफल बट्टे में एचसीएफ होता है। ठीक है, अब देखो दो संख्या का गुणनफल, पहली संख्या कितना है 306 है, गुना 657, और बटा में क्या हो जाएगा 9। इसको काटिएगा 9 तिया 27, और 27 यानी 30 में से 27 जाएगा, 3 बचेगा, 9 चौका 36 यानी 34 बार में कट जाएगा। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चे 34 गुना 657। ठीक है, अब देखो इसको गुना कीजिएगा, 657 को 34 से गुना करते हैं तो 7 चौका कितना हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो 5 चौका 20, 2 22 हो जाएगा, 6 चौका 24, और 24 2 26 हो जाएगा, 7 तिया 21 का 1, 5 तिया 15, 2 17 हो जाएगा, 6 18, 18 1 19 हो गया। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, 3 हो जाएगा, 7 6 13 के 3 हो जाएगा, 9 2 11, 1 12, 1 1 2, 22,338। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 22,338। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे लिखना है क्या, आपको लिखना है अतः एलसीएम यानी आपका 306 और 657 का कितना हुआ 22,338। ये आपका राइट आंसर हुआ। इस प्रकार से आपको करना है, बॉक्स में घेर देना है, यानी ये आपका राइट आंसर हुआ। प्यारे बच्चे इस टाइप के जो सवाल है ना, ये आपका रफ यानी गुना हुआ, इसको नोट नहीं करना है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे है कि जांच कीजिए क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 पर पावर n, यानी यहाँ पे लिखा है 6 का पावर n क्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। यानी जांच कीजिए कोई भी प्राकृतिक संख्या है जो कि 6 पर पावर n यानी n की जगह प्राकृतिक संख्या हो सकता है, जो कि ये शून्य पर समाप्त हो सकता है या नहीं। पहला कंडीशन ये है प्यारे बच्चे, देखो इसका सिंपल तरीका से, अगर 6 पर पावर n है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 पर पावर n, यानी आपका 2 पर पावर n और 3 पर पावर n। यानी कि कहने का मतलब अगर कोई संख्या शून्य पर तब समाप्त हो सकता है जब उस संख्या का गुणनफल कम से कम एक बार 2 गुना 5 का रूप हो। अगर कोई संख्या शून्य पर तब समाप्त हो सकता है जब उसका गुणनफल जो है कम से कम एक बार 2 गुना 5 का रूप हो। इसका जो है गुणनफल 2 गुना 3 का रूप है, ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। चलिए हम इसको डिटेल से सॉल्व करते हैं दूसरा मेथड से। सबसे पहले देखो क्वेश्चन दिया क्या है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, यानी हल दे के लिखना है। दिया है क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन ये दिया है आपको कि 6 का पावर n, यानी ये जो है आपका इक्वेशन फर्स्ट है। n जहां प्राकृतिक संख्या है तो इसलिए n बराबर हम लिखेंगे 1 2 3 4, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जब n बराबर 1, अगर n का बराबर 1 लेते हैं तो यहाँ पे 6 का पावर 1 यानी समीकरण 1 में रखते हैं तो 6 पे पावर 1 का मान क्या हो जाएगा 6 ही होगा। जब n का मान प्यारे बच्चे हम 2 लेते हैं तो 6 पे पावर 2 का वैल्यू कितना होगा 36 हो जाएगा। जब हम n का पावर 3 लेते हैं
तो n बराबर 3 लेते हैं तो 6 का क्यू कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं प्यारे बच्चे 6 को अगर 3 बार गुना कीजिए, यहाँ देखो 6 को आपको दो है तो 2 बार गुना किए, 6 को 3 बार गुना करना तो 6 का 36 हुआ, और 36 को 6 से गुना करना, 6 के 36 और 6 18, 18 में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है, तो यानी 216 हो जाएगा, यानी 6 का क्यू 216। अब इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, जब यहां से n का मान 4 लीजिएगा तो 6 का पावर कितना होगा, 4 होगा, तो यानी 6 को जो है 4 बार गुना कीजिएगा तो प्रत्येक दशा में इसका इकाई अंक 6 ही आएगा। क्या आएगा, 6 ही आएगा। यहां से देखो प्यारे बच्चे इसका इकाई अंक में क्या आ रहा है, यहां भी देखो यानी 6 है, और यहां भी 6 है, यहां भी 6 है। कहने का मतलब कोई भी प्राकृत संख्या अगर रखिएगा तो इसका मान जो है हर हमेशा इकाई अंक पे 6 ही आएगा। कहने का मतलब आगे अगर बढ़िएगा ना तो आपको मतलब इसी का रूप मिलेगा, हर जगह आपका इकाई अंक 6 ही आएगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चे लिखना है, अतः n का मान प्राकृतिक संख्या लेने पर 6 पर पावर n का इकाई अंक क्या होता है प्यारे बच्चे, इकाई अंक पर 6 ही आता है। क्या आता है, 6 ही आता है। तब लिखना है इसलिए यह कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। 6 पर पावर n जो है शून्य पर समाप्त नहीं होगा। शून्य पर क्या होगा, समाप्त नहीं होगा। प्यारे बच्चे ये आपको भाषा लिख देना। आप कहेंगे सर ये भाषा को कैसे याद रखेंगे, 2-3 बार बनाने से ये भाषा याद हो जाएगा। n का मान प्राकृतिक संख्या लेने पर 6 पर पावर n का जो है इकाई अंक क्या है, प्रत्येक दशा में 6 ही आता है, इसलिए 6 पर पावर n जो है शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इसका राइट आंसर यही हुआ। और दूसरा तरीका है इसका फैक्टर तोड़ के, वो भी आसान तरीका है, आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का। ठीक है, इसमें लिखा है प्यारे बच्चे की व्याख्या कीजिए क्या इतना और इतना जो है एक भाज्य संख्या है। प्यारे बच्चे भाज्य संख्या का कंडीशन होता है, अगर कोई संख्या भाज्य संख्या होगा तो कम से कम उनका जो गुणनखंड होगा, या गुणनखंड की संख्या की मैं बात करूं तो 3, या कम से कम मैं बात करूं तो 3 ही होगा, ज्यादा ढेर सारा भी हो सकता है। तो अगर इसका मतलब गुना करने पर इसका गुणनफल की यानी गुणनखंडों की संख्या, या आप कहें तो प्यारे बच्चे गुणनखंडों की संख्या अगर 3 आ रहा है तो भाज्य संख्या होगा। जिसका केवल गुणनखंड की संख्या 2 है वो अभाज्य संख्या है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या इसका गुणनखंड की संख्या कितने हो सकता है। चलिए हम यहाँ पे हल दे के लिखेंगे, यानी 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस का 13 है। उसके बाद है आपका 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और गुना 1 प्लस का 5। चलिए प्यारे बच्चे देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यहां से अगर मैं बात करूं तो यहाँ इसमें कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे सर 13 कॉमन आएगा, क्योंकि पहले भी प्लस से पहले भी 13 है, इधर भी 13 है। 13 अगर कॉमन लेते हैं तो 7 गुना 11 गुना जहां 13 होगा 1 हो जाएगा। कॉमन का अर्थ होता है भाग देना, दोनों में मैं भाग दे दिए 13 से। अब देखो 13 बाहर आ गया, अब इसको गुना करो, 11 सत्ते 77 हो गया, और प्लस का कितना हो गया, 1 हो गया। चलो अब देखो प्यारे बच्चे यहाँ पे लिखेंगे 13 और गुना में 77, 1 कितना हो गया, 78 हो गया, और इसको हम गुना में 1 लिख सकते हैं। यहाँ देखो प्यारे बच्चे गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर इसका गुणनखंडों की संख्या जो है 3 है। तो अब कह सकते हैं प्यारे बच्चे ये संख्या 1 से भी विभाजित होगा, 13 से भी होगा, 78 मतलब टोटल जो है प्यारे बच्चे कहने का मतलब ये संख्या का गुणनखंड 3 गो है, यानी कि ये संख्या जो है प्यारे बच्चे 1, 78 और यहाँ पे 13, यानी कहने का मतलब गुणनखंड की संख्या 13 हुआ, सॉरी गुणनखंड की संख्या 3 होगा, तो ये भाज्य संख्या है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं
यहाँ से ये संख्या भाज्य है। क्यों? क्योंकि गुणनखंडों की संख्या यहाँ पे 3 है, जो कि भाज्य संख्या का कंडीशन होता है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित होती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो इसको चेक करते हैं, इसमें कॉमन क्या है? 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 गुना 6 गुना 5 के जगह 1 हो जाएगा, गुना में 4 गुना 3 होगा 2 गुना 1 प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से गुना करते हैं, तो 7 को 6 से गुना करेंगे 42, और 42 यहाँ पे देखो 3 दूना 6 चौका 24, डायरेक्ट यानी 42 को 24 से गुना कीजिएगा, तो ये नहीं हो जाएगा 4 दूना 8 4 चौका 16 हो जाएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 यानी 8 4 6 4 10 हुआ, 8 1 9 1 10 1008 हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर 1008 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 5 गुना 1008 अब प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1009 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए क्या मैं इसको 1 से गुना कर सकते हैं? तो सर 1 से गुना कर सकते हैं। यहाँ देखो गुणनखंडों की संख्या कितना हुआ? तो 3 हुआ, तो ये भी संख्या क्या होगा? भाज्य होगा। तो प्यारे बच्चे हम इसको आसानी से कह सकते हैं कि ये जो संख्या है, व्याख्या करके हम कह सकते हैं कि यह संख्या जो है एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चे अतः यह संख्या क्या है? यह संख्या एक भाज्य संख्या है। एक क्या है? भाज्य संख्या है। प्यारे बच्चे यह क्या है? एक प्रकार का भाज्य संख्या है। ये आपको लिखना था, यानी व्याख्या करके दिखाना था, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें लिखा है प्यारे बच्चे, लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रब्बी को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान से एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद पुनः वो जिस स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, कितने समय के बाद एक स्थान पर मिलेगा? प्यारे बच्चे देखो, एक वृत्ताकार पथ है और एक वृत्ताकार का एक प्रारंभिक बिंदु, यहाँ से सोनिया नाम का कोई लड़की है, सोनिया नाम के कोई लड़की है, जिसको जो है प्यारे बच्चे एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में पूरा यहाँ से यहाँ तक लगाने में सोनिया को कितना मिनट? 18 मिनट लगता है, 18 मिनट लगती है ना। उसके बाद देखो रब्बी नाम का कोई लड़का है, रब्बी नाम का कोई लड़का है, एक चक्कर लगाने में इसको 12 मिनट लगता है। अब कहता है कि कितने चक्कर के बाद पुनः ये दोनों एक ही प्रारंभिक बिंदु पर मिलेगा। प्यारे बच्चे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आता है, कितने समय, अगर घंटी वाला भी प्रश्न आएगा, घोड़ा वाला भी प्रश्न आएगा, कितने समय के बाद एक स्थान पर मिलने वाला प्रश्न आएगा, तो ये संख्या का डायरेक्टली आपको निकालना है एलसीएम। तो चलिए प्यारे बच्चे हम 12 और यहाँ पे कितना 18 का निकालते हैं एलसीएम। तो 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पे देखो 2 से लगाएंगे, 6 दूना 12 9 दूना 18, 3 से लगाना है, 3 दूना 6 3 तिया 9। अब देखो प्यारे बच्चे इसका एलसीएम जो हो जाएगा, एलसीएम बराबर अब किसी से नहीं लगेगा, 2 गुना 3 गुना 3, 2 दूना 4 तिया 12 12 तिया कितना 36। तो प्यारे बच्चे सोनिया और रवि जो है एक प्रारंभिक स्थान पे 36 मिनट के बाद पुनः एक बिंदु एक जगह मिल सकता है, जो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको डायरेक्टली एलसीएम निकाल देना। क्या निकालना है? एलसीएम। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास में आप लोग को प्रश्नावली 1.2 जो है पूरा आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले हम 2 क्वेश्चन बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, पूरा आसानी तरीका से जो है आपको सॉल्व किया हुआ है। तो प्यारे बच्चे आप जो है इससे पहले वाला भी हम वीडियो बना दिए हैं 1.1 का, आप वो भी वीडियो जरूर देख लीजिएगा।